स्टूडेंट्स, हरिओम सर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हरिओम डाल्टन क्लासेस। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टूडेंट, आज जीओसी में हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जो टॉपिक है जीओसी का, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल while anti-aromatic is least stable. Why? Explain. Aromatic is most stable while anti-aromatic is least stable. Why? Explain. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जनरली लोग बता देते हैं, बता दिया जाता है कि एरोमेटिक जो होता है वो बहुत अधिक स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक जो होता है वो बहुत कम स्टेबल होता है ना। लेकिन जनरली इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं लोग, है ना। लेकिन आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल क्यों होता है। तो मैं एग्जांपल द्वारा हम समझाते हैं आपको। जैसे बेंजीन जो है एरोमेटिक होता है, तो बेंजीन जो है एरोमेटिक है और ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे और वह लीस्ट स्टेबल क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बेंजीन है, बेंजीन जो है ये एरोमेटिक होता है, बेंजीन है और ये होता है एरोमेटिक। बेंजीन ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये क्या है एरोमेटिक। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए एक एमो डायग्राम लेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एमो डायग्राम थोड़ा अलग होता है ना। तो इसका एमो डायग्राम कैसे होगा उसको देखेंगे। जैसे ये एक हुआ है ना। अब इसका एमो डायग्राम, जैसे ये कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डैश ऐसे, फिर ये है एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो यहाँ पर दो कार्बन के लिए ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है, तो इसके लिए भी ऐसे किया। फिर यहाँ पर एक कार्बन है तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे किया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को जो है इस एमो डायग्राम में हम अरेंज करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल सेम है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हुआ, 2 3 4। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड है। क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। अब हम एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। एंटी एरोमेटिक का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4-एनुलीन, 4-एनुलीन जो होता है एंटी एरोमेटिक होता है। 4-एनुलीन जो है एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये 4-एनुलीन है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो इसका हम एमो डायग्राम लेंगे। इसको है ना इस तरह लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और ये और ये। तो इसका एमो डायग्राम है ना। तो इसका एमो डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका एमो डायग्राम कैसे है। यहाँ पर एक कार्बन, तो यहाँ पर एक डैश ऐसे। यहाँ पे 2 कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके लिए 2 ऐसे। और फिर यहाँ पर एक कार्बन, तो इसके लिए यहाँ। अब इसके पास ये 4-एनुलीन है, 4-एनुलीन, 4-एनुलीन।
4 ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 4 जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, और एनुलिन 4 एनुलिन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन को जो है एमो डायग्राम में हम अरेंज करते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, है ना, और फिर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 यहां पर आ गया, 2 बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 1 और यहां 1, क्योंकि एनर्जी लेवल इसका सेम है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा और बचेगा तब पेयर्ड होगा, लेकिन बचा नहीं। 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अनपेयर्ड। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। तो एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए स्टेबल होता है कि इसका एमो डायग्राम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि एमो डायग्राम में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो क्या होता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक, एरोमेटिक को ए कर दिया। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को एन ए कर देते हैं, एन ए, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, एंटी एरोमेटिक ए, सबसे अधिक स्टेबल एरोमेटिक, तब नॉन एरोमेटिक, तब एंटी एरोमेटिक। इसका एग्जांपल 1-2 लिख देते हैं। जैसे एरोमेटिक में हो गया, यहां पर ये एरोमेटिक, ये मोस्ट स्टेबल है। एरोमेटिक ये मोस्ट स्टेबल है। नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, उसके बाद ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे अधिक स्टेबल एरोमेटिक, तब नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये एग्जांपल हो गया। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक इसलिए ए, नॉन एरोमेटिक एन ए, और एंटी एरोमेटिक ए, एंटी एरोमेटिक, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया बी, एरोमेटिक, ये बेंजीन, ये एरोमेटिक है। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। और ये नॉन एरोमेटिक, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वाला एग्जाम्पल जो अभी दे रहे हैं, देखिए, ये एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक। और चूंकि ये साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, है ना। और ये एंटी एरोमेटिक है तो सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। अब ये दो नॉन एरोमेटिक है, तो दोनों नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो नॉन एरोमेटिक में देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 कंजुगेशन है, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, और यहाँ पर 2 कंजुगेशन है, यहाँ रेजोनेंस कम होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, ऐसे, फिर ये, और फिर ये। लेकिन यहाँ पर 2 ही रेजोनेंस, ये, तो कंजुगेशन कम है, इसमें कंजुगेशन ज्यादा है, तो ये ज्यादा, ये ज्यादा। और नॉन एरोमेटिक
ये भी नॉन एरोमेटिक। तो क्या हो गया, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। इसका याद रखने का ट्रिक, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल है ना। तो एंटी एरोमेटिक क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। एंटी एंटी मतलब विरोध करने वाला, एरोमेटिक ज्यादा है, एरोमेटिसिटी इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो एंटी एरोमेटिसिटी इज डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। जैसे बीजेपी कोई बिल पारित करना चाहेगा तो एंटी बीजेपी उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। बीजेपी कोई बिल पारित करना चाहेगा तो एंटी बीजेपी क्या करेगा, उस बिल का विरोध करेगा। तो एरोमेटिसिटी इज स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो एंटी एरोमेटिसिटी इज डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये एमओ डायग्राम से एक्सप्लेन होता है ना। लोग बता देते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लास से मिलेगा, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है हायर क्लास में है, ऐसे लोग कह के बच्चों को बहला देते हैं। लेकिन हरिओम सर एकदम बच्चों को बहलाते नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यही फैक्ट अंतर है ना, दूसरे टीचर में और हरिओम सर में। ओके, समझ गए, तो समझ में आ गया होगा। इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हम रीजन जानते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आता है, संतुष्टि ज़्यादा मिलती है ना। और सीधे केवल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल, तो रटिएगा, कभी कंफ्यूज कर जाइएगा। और एक्सप्लेनेशन अगर जानते हैं, रीजन जानते हैं, तो हमेशा वो बात याद रहेगा, दिमाग में चिपके हुए रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, तो मैं क्लास बंद करता हूँ। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।